Assalamualaikum class, I hope you are all fine. It's your computers lecture. According to your book, it's chapter number 7, problem solving, but according to your syllabus, it's chapter number 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंट्रोडक्शन देते हैं. इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमारे पूरे चैप्टर को जस्टिफाई करती हैं. द फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम. A difficult matter requires a solution is called problem. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा मैटर जो कि हमारे पास इतना डिफ़िकल्ट है कि हमें उस चीज़ का अल्टरनेटिव सोल्यूशन चाहिए, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें उसका सोल्यूशन चाहिए, तो हम उसे प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल प्रॉब्लम्स हैव टू फीचर्स इन सेम गोल्स एंड बैरियर्स. प्लस गोल कहते हैं हमारा वो एम जो कि हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी अपने उस पॉइंट को एक्सेस करने के लिए हम अपना एक एम सेट करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, एक ख्वाहिश कह लें, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एम जो कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज सेट करते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, बैरियर्स. बैरियर्स कहते हैं रुकावट को. किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. दैट्स वाई ये उन प्रॉब्लम्स को, उन रुकावटों को कहते हैं बैरियर. नेक्स्ट उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो भाई गोल कहते हैं एनीथिंग वी वांट टू अचीव. कोई भी ऐसा एम जो कि हम लोगों ने सेट किया है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, गोल. नेक्स्ट देखें, ऑब्स्टिकल्स इन अचीविंग गोल्स आर कॉल्ड बैरियर. कोई भी ऐसी रुकावट जो कि उस गोल को अचीव करने के लिए हमें फेस करनी पड़ी, उसे हम क्या कहेंगे, बैरियर्स. द लास्ट थिंग जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है और हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस टू डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स इश्यूज़. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, अगर हम लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसका सोल्यूशन भी तो होगा ना. इसलिए उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस, जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग. किसी भी प्रॉब्लम का, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन फाइंड करना ताकि हम उस डिफ़िकल्टी को फेस करके उसे ओवरकम कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग. आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन में जो टर्मिनोलॉजी वो समझ आ गई है. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. कंप्यूटर प्रोग्रामर. यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं कि भाई ये सब कुछ काम करता कौन है. एक ऐसा पर्सन जो कि कंप्यूटर पे ग्रिप रखता है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामर. और सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम भी हमारा प्रोग्रामर करता है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम. भी कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं. A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम, एक ऐसी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एग्जीक्यूट की जाती हैं, रन की जाती हैं किसी भी कंप्यूटर को कोई भी काम करवाने के लिए. गॉट इट. क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, वो खुद से ना खुद सोच सकता है, ना ही समझ सकता है. दैट्स वाई हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई आपने काम इस तरह करना है और इस तरह नहीं करना. और जो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को हम लोग देते हैं, वो जो पर्सन है जो इंस्ट्रक्शंस देता है, भाई वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है. और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं. नेक्स्ट देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Programming language. A computer program is usually written by a computer programmers in a programming language. Programming language एक specified language है जो कि इस सारे computer program को एक well skilled person एक proper language में एक format के through लिखता है. Next देखते हैं, algorithm and flow chart. क्या algorithm और flow chart दोनों का जो पर्पस है वो सेम है, लेकिन अल्गोरिथम एक डिफरेंट चीज़ है और फ्लो चार्ट एक डिफरेंट. दोनों रिलेटेबल तो हैं लेकिन दोनों का फॉर्मेट अलग है. अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन, द फिनाइट सेट ऑर्डरली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड अल्गोरिथम. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम वेल डिफाइंड, फिनाइट कहते हैं वेल डिफाइंड फॉर्म को. वेल डिफाइंड फॉर्म में हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी जस्टिफाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसे जस्टिफाई करते हैं, तो वो क्या बनेगा, अल्गोरिथम. अब ये रिटन फॉर्म है. An algorithm is a specific procedure for solving a well-defined computation problem. It requires an understanding of the alternative available for solving a computation problem, including the hardware, networking, programming, language, performance, concentrating that accompany any particular solution. प्लस यहाँ पर उन्होंने algorithm को specifically define किया कि भाई algorithm आप easily फिर इसके लिए एक लाइन में इस चीज़ को justify करें कि भाई algorithm एक ऐसा
स्टेप है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे हम लोग हैंड रिटन फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं। सेकेंड थिंग ये फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड फॉर्म में। हैंड रिटन फॉर्म में पॉइंट्स के फॉर्म में हम एल्गोरिथम लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के साथ स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जाते हैं, टॉप टू बॉटम। और ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उस मेथडोलॉजी को स्टेप्स के फॉर्म में लिखना एल्गोरिथम होता है। फ्लो चार्ट इसके कॉरस्पॉन्डेंस में देख लेते हैं। अभी फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? द फ्लो चार्ट द पिक्टोरिकल फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ विजुअलाइज दिखाएं, उसको पिक्टोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमें ज़्यादा जल्दी समझ आती है। जैसे ही आपकी ये वीडियोज़ हैं, अगर मैं आपको जैसे जूम पे क्लासेस देती थी तो उस तरह आपको इतना अच्छा समझ नहीं आया, लेकिन इन केस अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी जस्टिफाइज की जाएगी कि हम लोग इस चीज़ में क्या पढ़ रहे हैं या क्या टीचर बताना चाह रही है। इसी तरह एल्गोरिथम को अगर हम लोग एक थर्ड पर्सन को अगर हमने अपना मेथड बताना है, भाई आपकी इस प्रॉब्लम का मैंने ये सोल्यूशन निकाला है, तो हम लोग जो फ्लो चार्ट के थ्रू से बताया जाएगा तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट आएगा कि भाई फ्लो चार्ट अच्छे से डिफाइन करता है, क्योंकि वो पिक्टोरिकल फॉर्म है, विजुअलाइज फॉर्म है। तो नेक्स्ट देखिए, फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्राम दैट डिसिपेट्स अ प्रोसेस सिस्टम टू और कंप्यूटर एल्गोरिथम दैट आर वाइडली यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स to document, study plan, improve and communication of the complex processes in clear, easy to understand diagram। अभी easy to understand diagrams के साथ साथ उन्होंने जो भी हमें स्टडी प्लान, इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अगर हम लोग उसे विजुअलाइज कर देते हैं, पिक्टोरिकल फॉर्म में से ले आते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जो थर्ड पर्सन है हमारा, जो हमारा क्लाइंट है, क्योंकि हम लोग उसके लिए प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्लाइंट हुआ ना, हमारा कस्टमर हुआ, और हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, क्योंकि ये सारा काम हमारा है। तो हमने उसे अपनी बात समझाने के लिए भाई विजुअलाइज काम किया, उसे पिक्टोरिकल फॉर्म में से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट देखें,